जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज बात कर रहा हूं आपसे अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में होने वाले चुनाव के बारे में। यहाँ पे 3 उम्मीदवार है। एक बीजेपी से है जो कांग्रेस से ही बीजेपी ज्वाइन किए है, कमलेश साहा जी, जो वहां के राजा कहलाते हैं। राजा बोले तो दिखावे वाले राजा, जिनके पास सेवा का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ राजा एक नाम के राजा है वो, ठीक है, काम के नहीं। दूसरी बात, आपके पास दूसरा उम्मीदवार है आस्था के नाम पे, जहां पे कांग्रेस ऑलरेडी उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, लगभग चुनाव हारने वाली, तो कम से कम वोटों से हारे या आस्था के नाम पे कुछ वोटों को लेकर हारे। इसलिए उन्होंने आंचल कुंड धाम से जो हमारे दादाजी है उनके बेटे को उतारा गया है ताकि आस्था के नाम पे वोट मिल सके। उनका राजनीति से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा जो है, हमारे जो प्रजा की सेवा में लगातार निरंतर और अथक प्रयास करने वाले भाई देवीराम भलावी भांसा जी, जो लगातार जनता के मुद्दे, चाहे रोजगार हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो या कहीं भी शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के साथ में अन्याय हो, अत्याचार हो, इन वर्गों की हमेशा ऊंची आवाज और पूरी ताकत से पूरे संगठित के साथ में मिलकर इनकी आवाज उठाने वाले व्यक्ति भाई देवीराम भांसा जी है। मतलब सीधी सी बात मैं आपको यदि साफ शब्दों में कह दूं तो एक तरफ बाबा है और एक तरफ राजा है, और बीच में है प्रजा की सेवा करने वाला जननायक। तो आप किसे चुनना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आज की पीढ़ी में, आज की पीढ़ी का जो विकास है उसके हिसाब से होना चाहिए। और उसके हिसाब से आपने देखा कि कमलेश साहब को आपने 3 बार विधायक बनाया, आपको क्या मिला? इस बार तो वो डायरेक्ट आपके अधिकार को धोखा देके और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी ज्वाइन करने वाला वो सिर्फ एक बंदा नहीं है, मोनिका दीदी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है ये बात आप जानते ही होंगे। वो अपने फायदे और अपने विकास के लिए वहां गए। और रही बात धीरन शाह जी, तो आंचल कुंड के ये सेवादार है। इनका राजनीति में कहीं से कहीं तक कोई भी लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है कि देखिए, जनता पहले आंचल कुंड जाके और आंचल कुंड धाम में आस्था से जुड़े प्रतीक होने के कारण आंचल कुंड धाम को अपना मूल निवासियों का एक आस्था का केंद्र मानता था। तो जनता पहले नतमस्तक कहां होती थी? आंचल कुंड में जाकर। अब जनता के पास में नतमस्तक होने आंचल कुंड के जो सेवादार है, जो वरिष्ठ हैं, उनके बेटे को आपके पैर पड़ने आना पड़ेगा। ये एक प्रकार का कहीं जम नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ना ही बाबा चलेगा, ना ही राजा चलेगा, आपको चलेगा प्रजा की मदद, सेवा, अत्याचार, अन्याय के लिए लड़ने वाला बंदा। और आपके पास लड़ने वाला बंदा है देवीराम भांसा भलावी जी। आपसे मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं विचार में, मैं एक बिल्कुल मजबूत विचार में कह रहा हूं कि आपने देखा होगा लगातार निरंतर पहली बार विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, 20,000 से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किए। और दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा, 55,000 से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किए। ये जनता का विश्वास है। मुझे पता है कि कोई भी एक बार में नहीं जीतता है। मैं समझता हूं एक बार कोई व्यक्ति चुनाव हारने के लिए लड़ा, दूसरी बार हराने के लिए लड़ा, लेकिन तीसरी बार जीतना संभव है। तो आपके सामने बहुत ही शानदार, वजनदार और शोषित वंचित पीड़ित वर्गों और तमाम जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज के, जनता के, उनको लगातार उठाने वाला बंदा है। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए और आधुनिक पीढ़ी के जबरदस्त प्रचार के लिए इनको आप वोट कीजिए। और इस बार आप इनको विधानसभा में भेज दीजिए ताकि आदिवासियों पर आप देख रहे हो लगातार जो हिंसाएं हो रही, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी आवाज को ये बंदा प्रमुखता से उठा सके। जय हिंद, जय भीम, सेवा जोहार, नमो बुद्धाय।